घोड़ा घोड़ी हो गए, स्त्री रूप हो गया सबका, क्योंकि वह शंकर का बंधा। भगवान शंकर ने कहा है कि जो भी इस वन में आएगा वो स्त्री हो जाएगा। पार्वती के कहने से ऐसा हुआ। और वही महाराज कन्या, बुद्ध का आश्रम पास में था। बुद्ध ने उस कन्या को देखा तो विवाह कर लिया और उसके गर्भ से पूर्वा नाम का बेटा हो गया। सुधुम्न की ये दशा देखकर के महाराज वशिष्ठ जी को दया आई। शंकर भगवान की आराधना करी तो शंकर भगवान ने कहा कि ठीक है, ये 1 महीना तो लड़की और 1 महीना लड़का रहेगा, 1 महीना स्त्री और 1 महीना पुरुष। ये तो और भी काम खराब कर दिया। अब पुरुष हो तो पुरुष हो, स्त्री हो तो स्त्री हो। अब जब पुरुष बन जावे सुधुम्न तो मुकुट लगा के, तलवार लगा करके सिंहासन पर बैठ जाए, और जब महाराज वो स्त्री बन जाए तो साड़ी पहन के, चूड़ी पहन के, टिक्का मिक्का लगा करके महलों में बैठ जाए। अब ये देख करके महाराज प्रजा को अच्छा नहीं लगा कि ऐसा राजा हमें नहीं चाहिए कि 1 महीना स्त्री और 1 महीना पुरुष। उपेक्षा कर दी। सुधुम्न को भी अच्छा नहीं लगा। अपने पुत्र पूर्वा को राज्य सौंप करके जंगल में चले गए, भगवान के भजन में लगे। उनका भी कल्याण हुआ। प्रसद्ध हुए और प्रसद्ध ने कहते हैं गायों की रक्षा करी, गौशाला में रक्षा करते गुरु की आज्ञा से। एक दिन की बात क्या हुई कि गाय की रक्षा कर रहे थे, गौशाला के अंदर एक शेर आ गया। अंधेरी रात थी, बारिश हो रही थी, कड़कड़ाहट की आवाज थी। शेर को देखा तो उन्होंने अपनी तलवार फेंक करके मारी। शेर का तो कान कट गया और गाय का गला कट गया। गौ हत्या का पाप उन्हें लग गया। गुरु ने श्राप दे दिया, क्षत्रियहीन हो जाओ, शूद्र हो जाओ, श्राप दे दिया और उनको भगा दिया। वो जंगल में चले आए और जंगल में आके भगवान का भजन करते परमात्मा के चरणों में लीन हो गए। क्या करें, समय 2 का था, 1 समय कर रहे हैं, नहीं तो और भी विस्तार से की जा सकती है। राजा परीक्षित कहते हैं कि और आगे का वंश सुनाओ। सुखदेव जी कहते हैं कि मनु के पुत्र राजा सरयाती थे। सरयाती के कन्या थी जिसका नाम था सुकन्या, बड़ी चंचल थी। एक दिन की बात, पिता के साथ जंगल में चली गई। च्यवन ऋषि के आश्रम में आ गए। च्यवन ऋषि तो आश्रम में बैठे हुए ध्यान कर रहे, समाधि में थे। उनके ऊपर मिट्टी चढ़ी थी, उनके अंदर से प्रकाश आ रहा था। इस कन्या ने देखा चंचलता में कि कोई विवाही है। तिनका उठाकर के उस बीमारी समझ कर के आंखों में भोंक दिया। च्यवन ऋषि की आंखें फूट गई, खून बहने लगा। खून बहने लगा तो राजा सरयाती के सैनिकों का मलमूत्र रुक गया। राजा ने कहा, अरे भाई, किसी ने ऋषि का अपराध किया है। उसने कहा कि पिताजी, मुझसे हो गया है। आकर के देखा कि ऋषि की आंखों से खून बह रहा है। राजा घबरा गए, कहीं महात्मा हमारे को श्राप ना दे दे। चरणों में गिर गए और कहा कि महाराज, मैं आपकी सेवा में अपनी कन्या को सौंपता हूं, आप मेरी कन्या को स्वीकार करो, इसके साथ विवाह करो। जवान कन्या का विवाह अपने एक बूढ़े महात्मा च्यवन के साथ कर दिया और चले आए। एक दिन की बात, च्यवन ऋषि के आश्रम में कहते हैं कि महाराज अश्विनी कुमार नाम के देवता आके बोले कि अगर आप हमारे को यज्ञ में सोमरस का भाग दे दो तो हमें तुमको बूढ़े से जवान और सुंदर बना दें, तुम्हारी आंखें भी ठीक हो जाए। ऐसे जब कहा तो कहा, ठीक है, हम तुमको यज्ञ में सोमरस का भाग अवश्य देंगे। अश्विनी कुमार नाम के देवताओं ने च्यवन ऋषि को साथ में लेकर के एक बड़े कुंड में स्नान किया और गोता लगा के एक साथ बाहर आए तो च्यवन ऋषि बूढ़े सी जवान और सुंदर हो गए। अपने पति को प्राप्त करके सुकन्या बड़ी आनंदित हो गई और उसके बाद में सरयाती से एक बड़ा यज्ञ कराया और उस यज्ञ में देवता अश्विनी कुमारों को भाग दिया। सरयाती के वंश में कुकुदमी हुए, उनकी कन्या रेवती थी। महाराज बहुत लंबी थी। कुकुदमी को बड़ी चिंता हुई कि अब मेरी कन्या के साथ कौन शादी विवाह करे, इसके योग्य वर कहाँ से मिले। ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ, अभी चले जाओ, द्वापर युग चल रहा है, भगवान के अंश अवतार बलराम जी के साथ इनका विवाह कर दो।
और दौड़े दौड़े आए, कन्या को लेकर द्वारका में बलराम जी के साथ विवाह किया और चले गए बद्रीवन की ओर तपस्या करने। अब बलराम जी ने देखा कि इतनी बड़ी पत्नी, अब क्या करें, इतना बड़ा मकान कहाँ से लाएं, कहाँ से दरवाजा लाएं, कहाँ से विंडो लाएं। ऐसा करो पत्नी को ही छोटा कर लो, दरवाजा कहाँ से बढ़ाएंगे। अपना हल उठाया और जोर से उसके सिर पे मारा। वो लंबी थी, एकदम छोटी हो गई। भैया कभी आप ऐसा नहीं करना कि हमारी पत्नी लंबी है तो हम भी छोटा कर लें, नहीं तो रोटी में घाटा भी आ सकता है। वो तो बलराम जी ये कर सकते हैं, आपको ऐसा नहीं करना है। इस प्रकार से रहते हैं। मनु के पुत्र नभग, नभग के नाभाग और नाभाग के महाराज अमरीश हुए। अमरीश राजा बड़े चक्रवर्ती सम्राट राजा थे। भगवान का चक्र उनकी रक्षा में था और चिंता कुछ नहीं, क्योंकि चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद है। एक बार अमरीश राजा ने अपनी पत्नी के साथ रह करके एकादशी का व्रत किया और व्रत का पारण करना चाहते हैं, ब्राह्मणों को खिलाते हैं, भोजन कराना चाहते हैं। दुर्वासा ऋषि आए और बोले कि हमारा भी व्रत है, हम भी आपके यहाँ अपने व्रत का पारण करना चाहते हैं, कर लो कि हम यमुना स्नान कर आए। कि कर आओ। वो स्नान करने चले गए। स्नान करते करते हो गई देरी, लेट हो गई। तो अब क्या करें। ब्राह्मण ने कहा कि अतिथि को खिलाए बिना अगर खाओगे तो भी दोष है, और समय के रहते हुए अपने व्रत का पारण नहीं किया तो भी दोष है। अब क्या करूं कि अब ऐसा करो, भगवान का चरणामृत ले लो तो कोई दोष नहीं लगेगा, आपके व्रत का पारण भी हो जाएगा। ले लिया, कर लिया। दुर्वासा स्नान करके आ गए। उन्होंने जान लिया कि इसने मुझसे पहले ही अपने व्रत का पारण किया है, तो बस क्रोध के मारे आंखें लाल हो गई। मेरे को अपना अतिथि बना लिया और मेरे से पहले अपने आप व्रत का पारण करके बैठ गया। भक्ति का नाटक करता है, भक्ति तो छूती भी नहीं है, कितना बड़ा भक्त बनता है। अभी तो उसको मैं दंड देता हूं। क्रोध में आकर के जटाओ खिड़ी धरती पे पटकी, अग्नि के समान एक कृत्या पैदा हो गई और कहा कि जा कृत्या इस अमरीश को समाप्त कर दे। मारने के लिए दौड़ी, भगवान का चक्र आ गया और उस कृत्या को समाप्त कर दिया और दुर्वासा ऋषि के पीछे चक्र चलने लगा। अब दुर्वासा भाग गई और दुर्वासा भागते जा रहे हैं। कंदराओं में गए, गुफाओं में गए, देवताओं के पास गए, ब्रह्मा के पास गए, शंकर के पास गए, सबके पास गए। और उसके बाद में कहते हैं सबके पास गए, कोई रक्षा नहीं करता, क्योंकि कहते हैं कि तुमने भगवान का अपराध नहीं किया, तुमने भगवान के भक्त का अपराध किया है, और जो भगवान के भक्त का अपराध करता है उसका कभी भला नहीं होता, कोई उसे नहीं बचा सकता। अब तो एक ही उपाय है कि भगवान के पास दौड़े चले जाओ। दुर्वासा ऋषि दौड़े दौड़े आए, भगवान के चरणों में आकर के प्रणाम करते हैं। भगवान ने कहा, दुर्वासा अहम भक्त पराधीनो, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं भक्तों के पराधीन हूं। जिन भक्तों ने अपना घर, धन, संपत्ति, परिवार, कुटुंब मेरे लिए छोड़ दिया, मेरे भजन में, मेरी भक्ति में लग गए, क्या मैं उन लोगों को छोड़ सकता हूं? कभी नहीं, कभी नहीं। जाओ, जिसका तुमने अपराध किया है उसी के पास चले जाओ। दौड़े दौड़े दुर्वासा ऋषि महाराज अमरीश राजा के पास आए, चरणों में गिर गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। चरणों में गिर गए और उसके बाद में अमरीश राजा ने उनको उठा करके और चक्र को शांत किया, भोजन कराया, दान दक्षिणा दी। दुर्वासा ऋषि बोले कि वास्तव में मैं जान गया आज भक्तों का महत्व। मंद कर सो करे भलाई, अगर भक्त का बुरा भी करो तो वो भला ही करता है। मैंने कितना इनका बुरा किया, इन्होंने मुझ पर कितनी बड़ी कृपा करके मुझे रक्षा करी। वास्तव में भक्तों की बड़ी अपार महिमा है। तपस्या से भगवान नहीं मिलते, तपस्या से शक्ति मिलती है, भक्ति से भगवान मिलते हैं। भक्ति ही सबसे उत्तम है। महिमा गाते चले गए। अमरीश ने इधर से दुर्वासा गए, उधर से लौटकर आए। 1 साल बीत गया, भोजन नहीं किया, भोजन नहीं किया अमरीश राजा ने। अब जब ऋषि ने भोजन कर लिया तब उसके बाद ही भोजन किया है।
ऐसी हमारा सुंदर कथा है। और अपने पुत्र को राज्य सौंप कर के वन में चले गए अमृत राजा और परमात्मा के भजन में लगे, उनका कल्याण हो गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। इसके बाद में आगे की कथा ध्यान से सुनो। आगे चल के मानधाता हुए, मानधाता के 50 कन्या हुई और उन 50 कन्याओं का विवाह महाराज सौभ ऋषि के साथ हुआ। कैसे हुआ कि एक दिन की बात, सौभ ऋषि नदी के अंदर पानी में बैठ कर के स्नान करने नहीं भजन करने बैठे। पानी के अंदर भजन करूंगा। क्या देखा पानी के अंदर क्या देखा कि एक मछली मोटी सी अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ खेल रही है। उसको देख कर के बाबा जी के मन में आए कि हमारे भी बच्चे होते तो ऐसी हम भी अपने बच्चों के साथ खेलते। अब तो शादी करेंगे, बच्चे हो जाएंगे, हम ही बच्चों के। अब संगति हो गई तो असर तो चढ़ी गया। पानी से बाहर निकल आए, मानधाता के यहाँ पहुंच गए और बोले महाराज अपनी एक कन्या हमारे को दे दो। क्यों? कि शादी करेंगे। देखा कैसे बूढ़े हो गए, शादी करने मन में आई है। ठीक है महाराज, मना तो कर सकते नहीं, ऋषि हैं, महात्मा हैं, मना कैसे करें। लेकिन कहा कि आप चले जाओ, अगर कन्या तुमको स्वीकार कर ले, पसंद कर ले तो ले लेना। ऋषि ने विचार किया कि राजा ने इसलिए ऐसा कह दिया कि हम बूढ़े हैं, हमें स्वीकार नहीं करेगी कन्या, लेकिन देखो हम अभी सुंदर हो जाते हैं, योगी तो हैं, सिद्धियां उनके पास हैं। अपने आप को इतना सुंदर बनाया, इतना सुंदर बनाया, इतना सुंदर जवान स्वस्थ हो गए कि कन्याओं के बीच में गए तो 50 की 50 कन्याओं ने सौभ ऋषि को स्वीकार कर लिया और 50 के साथ उनका क्या हो गया? विवाह हो गया। अब महाराज विवाह हो गया। कहाँ तो अकेले थे, 1 से 50 हुए। अब शादी हो गई तो बच्चे भी हो गए, तो 1 से 50 और 50 से 5000 हो गए महाराज। एक दिन की बात विचार कर रहे हैं सौभ ऋषि कि मैंने एक ग्रस्त मछली का संग किया था तो संगति का क्या असर हुआ कि मेरी ये दशा हो गई। अरे मैं क्या करता था और किस चक्कर में पड़ गया, भजन करता, तपस्या करता और परिवार बच्चे के चक्कर में पड़ गया। सब छोड़ करके परमात्मा के भजन में लगे कि तुम भी बच्चों करो और मैं भी करूं, बड़े परमात्मा का भजन करते हैं। इस प्रकार से उनके न्यायों का विवाह उनके साथ हुआ। आगे चल के इन्हीं के वंश में महाराज राजा सगर हुए। सगर के 60,000 बेटा थे। कहते हैं इन्होंने एक बड़ा अश्वमेध यज्ञ कराए, 99 यज्ञ कर दिए। 100वां यज्ञ करने जा रहे थे, इंद्र आया, इनके घोड़े को चुरा करके ले गया और ले जाकर के कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। सगर के 60,000 पुत्रों ने खोज करी और धरती को खुद के समुद्र सा बना दिया। कपिल मुनि के आश्रम में गए और कपिल मुनि के आश्रम में घोड़ा देखा तो क्रोध आ गया और मुनि को उल्टी सीधी बातें करी। कपिल मुनि की आंखें खुली, दृष्टि पड़ते ही 60,000 के 60,000 जल के राख हो गए। अब क्या होगा? सगर की दूसरी पत्नी थी केसनी, उसके गर्भ से असमंजस का जन्म हुआ और असमंजस के अंशुमान हुए। अंशुमान खोज करने घोड़े की गए, कपिल मुनि के आश्रम में घोड़ा पाया और चरणों में प्रणाम किया ऋषि के। कपिल मुनि ने कहा कि अंशुमान आओ, तुम्हारे पूर्वजों का उद्धार गंगा जी के आने से होगा, तुम गंगा जी लेके आओ और अपना ये घोड़ा ले जाओ, अपना यज्ञ संपन्न करो। घोड़ा ले आए। अंशुमान ने गंगा जी को लाने की तपस्या करी, गंगा जी प्रसन्न नहीं हुई। अंशुमान के पुत्र दिलीप ने तपस्या करी, गंगा मैया प्रसन्न नहीं हुई। दिलीप के पुत्र भगत ने तपस्या करी तो गंगा मैया प्रसन्न हो गई और गंगा मैया ने कहा कि मेरा वेग बड़ा तेज है, मैं धरती को फोड़ के रसातल में चली जाऊंगी, ऐसा कोई उपाय करो जिससे कोई मेरा वेग को सहन कर सके। और एक बात और है कि जब मैं धरती पे आऊंगी तो ये पापी लोग मुझ में स्नान करेंगे, मैं बड़ी पापन हो जाऊंगी, मेरे पाप कैसे धुलेंगे। भगत जी कहते हैं कि पापी तुम में स्नान करेंगे, लेकिन जब संत महापुरुष तुम्हारे अंदर स्नान करेंगे तो तुम्हारे सारे पापों को धो देंगे। देखिए महाराज संतों की कितनी बड़ी अपार महिमा है कि नदियों के पाप भी संत धो देते हैं। संतों से ही तीर्थों की महिमा है। संत जिस तीर्थ में ना हो वो तीर्थ की महिमा कम होती है।
और जहाँ खूब संत हो, महात्मा महापुरुष हो, वहाँ तो तीर्थ बहुत उत्तम होते हैं और तीर्थों की महिमा संतों से होती है। गंगा मैया के लाने के लिए भगत तपस्या करी, गंगा मैया राजी हुई, प्रसन्न हुआ और शंकर को राजी किया। शंकर भगवान ने जटाओं को खोल के खड़ा कर लिया और कहा, भगीरथ जी गंगा जी का आह्वान करो, बुलाओ, गंगा को मैं जटाओं में धारण करूंगा। भगवान शंकर अपनी जटाओं को खोल करके खड़े हो गए। भागीरथ जी ने गंगा का आवाहन किया और गंगा मैया ब्रह्मलोक से छल छल करती हुई, लहरें लेती ही गंगा मैया चली आ रही हैं। बड़े आनंद के साथ गंगा मैया छल छल करती, लहरें लेती गंगा मैया चली आ रही हैं, चले आ रही हैं और चलते 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 गंगा मैया शंकर की जटाओं में आ गई और भगवान शंकर ने गंगा मैया को जटाओं में बांध लिया और राम 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 करने लगे। गंगा मैया की। गंगा जी का जल बहुत ठंडा होता है, शंकर जी का मस्तिष्क ठंडा हो गया, राम राम करने लगे। भागीरथ जी बोले, क्या कर रहे हो? गंगा जी को छोड़ो, हमारे पूर्वजों का कैसे उद्धार होगा? ऐसे जब कहा तो शंकर जी बोले कि गंगा जी तो बहुत आनंदित कर रहे हैं, मैंने विष पिया था, उसकी गर्मी माथे पे चढ़ रही थी, गंगा जी आ गए तो बड़ा ठंडा ठंडा लगे है। कि ठंडा तो लगे महाराज, हमारे पूर्वजों का उद्धार भी तो होना, छोड़ो गंगा जी को। एक जटा खोली, गंगा मैया जटा से निकली और बड़े प्रेम के साथ चली जा रही हैं। आगे आगे भगत जी, पीछे पीछे गंगा मैया होती, पहाड़ों को चीरती ही गंगा मैया और उत्तराखंड की भूमि पर और बड़े प्रेम से ऋषिकेश, हरिद्वार, काशी, प्रयाग आदि स्थानों को पवित्र करती गंगा मैया कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गई। सागर के 60,000 पुत्रों की राख को लेकर के गंगा मैया गंगा सागर में समा गई। बोले गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय। इस प्रकार से गंगा मैया के अवतार की ये कथा हुई, तभी से भागीरथी गंगा कहलाती है। भागीरथ जी इस गंगा को ले आए। भागीरथ जी के ही वंश में आगे चल के खड़वांग, खड़वांग के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के रघु, रघु के अज, अज के महाराज दशरथ हुए और दशरथ के 4 बेटा राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। ये चारों भगवान के अंश अवतार साक्षात परमात्मा राम हैं। भागवत के अंदर राम कथा क्यों आती है? इसलिए आती है कि भैया कृष्ण कथा में प्रवेश करने जा रहे हो तो इससे पहले राम कथा सुनना जरूरी है। राम जी की लीला मर्यादा की लीला, मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादा सिखाती है। और कृष्ण की लीला तो महाराज बड़ी एर फेर की समझ में नहीं आती। और राम जी का जीवन सीधा साधा, रामचरित मानस पढ़ो, रामचरित मानस, राम जी की जीवनी पढ़ो। अगर किसी को किसी की जीवनी पढ़नी है तो राम जी का जीवन, रामचरित मानस पढ़ना चाहिए। अगर राम जी जैसा जीवन बन जाए तो अवश्य कल्याण होगा। राम जी ने करके दिखाया है व्यवहार कैसा करना चाहिए, जीवन में किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, पिता के साथ, माता के साथ, शत्रु के साथ, मित्र के साथ, सारे व्यवहार करके राम जी ने बताए। भागवत में एक श्लोक में पूरी राम कथा बता रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान राम ने अपने पिता दशरथ की सत्य की रक्षा के लिए राजपाट को छोड़ दिया और उसके बाद में जंगल में, वन में विचरते रहे। उनके चरण इतने कोमल थे, इतने कोमल थे कि अगर उनके चरणों को कोई दबाए तो दर्द होता, सहन नहीं होता स्पर्श भी। हनुमान आदि उनके चरणों को दबाते हैं। शूर्पणखा को नाक कान काट करके विरूप कर दिया। जानकी का हरण हुआ, खोज करी जानकारी की खोज करते सीता मैया की राम जी समुद्र पर पुल बांध करके लंका में पहुंच गए। उन्हें बड़ा क्रोध आया, अपनी क्रोध की अग्नि में सारे राक्षसों के वन को जला के राख कर दिया और भगवान अपनी अयोध्या में सीता को लेकर के आ गए और बड़े प्रेम से रहते हैं। राम राज्य हो गया। इस प्रकार से राम कथा है। और इसके बाद में आगे की कथा को ध्यान से सुनो। यहाँ तक तो राजा नेमि की कथा तक तो महाराज सूर्य वंश का वर्णन किया गया। अब आगे चंद्र वंश का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इनके वंश में बड़े बड़े राजा चंद्रवंश में हुए। कहते हैं
ऋषिक जमदग्नि, जमदग्नि के परशुराम, परशुराम साक्षात भगवान के अवतार हैं। एक बार शेषबाहु अर्जुन इनके आश्रम पे आया और इनके यहाँ कामधेनु गाय थी। कामधेनु किसे कहते हैं? कामधेनु। अरे आप लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं कि मैं बोलते ही जा रहा हूं ऐसे ही? थोड़ा सीधा होकर बैठो, ध्यान से सुनो, कथा के प्रसंग को याद रखो। बोलिए आनंद कंद भगवान की। कामधेनु कहते हैं जो कामना की पूर्ति करे। जब सहस्त्रबाहु अर्जुन अपनी सेना के साथ आए और महाराज जमदग्नि ने उनको सारी सेना के साथ भोजन करा दिया उस गाय के द्वारा, तो देखा ये गाय तो बड़ी उत्तम है, इसे अपने घर ले चलो। जबरदस्ती गाय को छीन कर ले गए। परशुराम जी को आया गुस्सा, उठाया फरसा और युद्ध किया, सहस्त्रबाहु को मारा, उसकी सेना को मारा और अपने गाय को ले आए। परशुराम जी कहीं चले गए थे, सहस्त्रबाहु के 10,000 बेटा आए, जमदग्नि को गला काट के मार के चले गए। उनकी माता रेणुका जोर से रोई, 21 बार छाती को पीट के रोई, बहुत रोई। परशुराम जी आए, फरसा उठाया और उसके राज्य में गए और 10,000 पुत्रों के साथ, सहस्त्रबाहु के पुत्र के साथ युद्ध किया और लड़ते लड़ते काट काट के सबका ढेर लगा दिया और अपने पिता का बदला लिया, पिता को भी जीवित कर दिया। एक दिन की बात, परशुराम जी की माता पानी भरने के लिए सरोवर में गई, वहां गंधर्व स्नान कर रहे थे, वो उनको देखने लगी, पानी लाने में देरी हो गई। जमदग्नि ने पहचान लिया कि उनको देख रही थी और इसलिए लेट हो गई है। अपने पुत्रों से कहा, पुत्रों अपनी माँ का सिर काट दो। अब ऐसे कैसे काट दे? माँ तो माई है जी, माँ तो माई है, कैसे काट दे? नहीं काटा। जमदग्नि ने कहा, परशुराम जी पिताजी हमारी आज्ञा का पालन करो और जाओ अपने भाइयों का सिर काट दो और अपनी माँ का भी सिर काट दो। फरसा उठाया, खटाखट खटाखट मूली की तरह काट दिया। अब बताइए, हमारे पिताजी कहें कि माँ का सिर काट दो तो क्या काटेंगे? ना भैया, कभी नहीं करना ऐसा, माँ तो माई है, कभी नहीं काटना। परशुराम ने क्यों काटा? इसने काटा कि परशुराम जी जानते थे कि हमारे पिता ऐसे समर्थ हैं कि अगर इनसे कहूं कि जीवित कर दो तो ये जीवित भी कर देंगे। पिता बड़े प्रसन्न हो गए, बेटा तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, मुझसे वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? परशुराम जी ने कहा कि यही चाहिए कि मेरी माँ जीवित हो जाए, मेरे भाई जीवित हो जाएं और मैंने इनको मारा था इस बात को भूल जाए, इन्हें याद ही नहीं। तथास्तु, ऐसा ही हो। माँ जीवित हो गई, भाई जीवित हो गए और कुछ भी उन्हें याद नहीं किसे क्या क्या घटना घटी। ऐसी परशुराम जी त्रेता युग में राम से मिलकर के धनुष उनको देकर के और वहाँ से अपने तपस्या करने चले गए। इसके बाद में आगे की बड़ी सुंदर वंशावली, बहुत कुरुवंश यदुवंश का बहुत वर्णन किया गया। और उसके बाद यदाति की कथा आती है। देवयानी शुक्राचार्य की कन्या के साथ विवाह हुआ। राजा की कन्या शर्मिष्ठा उनकी दासी बनकर के रही, लेकिन महाराज इतने भोग भोगे कि अपने पुत्र की आयु लेकर भी भोग भोगे, लेकिन तृप्ति नहीं हुई। अंत में वैराग हुआ, पुत्र की आयु छोड़ करके पुत्र को दी और जंगल में आकर के याति ने भगवान का भजन करते करते उन्हें ज्ञान हो गया और उनकी मुक्ति हुई। इसके बाद में महाराज आगे की कथा में यदुवंश का वर्णन किया गया और यदुवंश में बड़े बड़े राजा हुए। यदु के ही वंश से हमारा वसुदेव हुए, देवकी के साथ विवाह हुआ और देवकी के गर्भ से भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। वसुदेव जी गोकुल में ले गई और 11 साल तक भगवान वहाँ रहे। पूतना को मारा, सकट का भंजन किया, माखन चुराया, मटकी फोड़ी, राज रचाया कि राज को उठाया और मथुरा में आए कंस को मारा, द्वारका बसाई, पांडवों का कौरवों का युद्ध हुआ, शिशुपाल को भगवान ने मारा, आदि आदि लीला करके भगवान सब और अपने परम धाम को पधार गए। इस कथा को जब सुनाया तो राजा परीक्षित ने कहा, महाराज ये क्या सुना रहे हो? उसने उसको मारा, उसने उसको मारा। ये तो बताओ, भगवान ने यदुवंश में अवतार लिया, देवकी के गर्भ से क्यों लिया? भगवान का अवतार क्यों होता है और क्यों हुआ? और वसुदेव जी भगवान को अपने सिर पे रख कर के टोकरा में और
गोकुल में कैसे पूछा के आए, कैसे दरवाजे खुल गए, कैसे कारागृह के पहरेदार सो गए, आपको इसको पूरी विस्तार से सुनाइए। और ये भी बताइए कि भगवान ने गोकुल में कैसे माखन चुराया, कैसे मटकी फोड़ी, बलराम जी के साथ कौन कौन सी लीला करी। आप कृपा करके हमको इस कथा को विस्तार से सुनाइए, हम सुनना चाहते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ध्यान से सुनो। जब पृथ्वी के ऊपर पाप बढ़ गया और पृथ्वी गाय का रूप बनाकर के देवताओं के पास गई, देवताओं ने भगवान से प्रार्थना करी और भगवान का ध्यान किया, तो भगवान ने ब्रह्मा के हृदय में अपनी आकाशवाणी प्रकट करी। और भगवान आकाशवाणी से कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी, देवताओं, ध्यान से सुनो। इस धरती पर मेरा अवतार होने वाला है। मैं राधा शक्ति के साथ अवतार लेकर के, और मैं इस प्रेम की लीला को करूंगा, सबको प्रेम प्रदान करूंगा। कंस जैसे पापी अहंकारी अभिमानी राजा को मारकर के पृथ्वी का भार दूर करूंगा। मेरी लीला में सहायता करिए आप लोग सब देवता, कोई गोप, कोई ग्वाला, कोई गैया, कोई बछड़ा बनकर के ब्रजमंडल में पहुंच जाओ, मेरा अवतार होने वाला है। और भक्तवत्सल भगवान की जय, भगवान की जय। ऐसे जब कहा अवतार होने वाला है तो देवता हर्षित हो गए कि अब भगवान का अवतार होगा। सब देवता अपने अपने स्थान को लौट गए। और इधर मथुरा में कहते हैं उग्रसेन का लड़का कंस है, देवक की कन्या देवकी है, और वसुदेव जी के साथ देवकी का विवाह हो रहा है। और कंस की चचेरी बहन है, अपनी बहन की शादी बड़े प्रेम से करता है, बड़े भाव से, बड़े आनंद के साथ कंस अपनी बहन की शादी कर रहा है। अब समझ में आएगी ना? थोड़ा सीधे होके बैठो। बोलिए नंदकंद भगवान की जय, भगवान की जय। कहते हैं विदाई होने लगी, खुशी खुशी कंस ने बड़ा दान दिया, दहेज दिया। कहते हैं उसने 1800 रथ सुंदर दे दिए, 15,000 घोड़े, 400 हाथी दान में कर दिए। और जब विदाई हो रही है देवकी की, वसुदेव और देवकी रथ में बैठ गए। कंस ने विचार किया मेरी प्यारी बहन है, मैं अपनी प्यारी बहन को उसकी ससुराल में अपने हाथों से रथ हाँक करके, उसका सारथी बन करके उसके घर छोड़ के आऊंगा। कंस रथ में बैठ गया रथ हाँकने के लिए, वसुदेव देवकी रथ में बैठ गए। रथ चलने लगा और जब विदाई हो रही है तो सब लोग जोर जोर से नंगाड़े बजा रहे हैं, दुंदुबियाँ बजा रहे हैं, शंख बजा रहे हैं, तुंगी बजा रहे हैं। बड़ी प्रेम के साथ विदाई हो रही है। बोलिए नंदकंद भगवान की। चलते 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 जब रथ नगर से बाहर निकल गया, नगर के बाहर जंगल में जब रथ आ गया, तब आकाशवाणी हुई, अरे ओ कंस, जिस देवकी को लेकर के जा रहा है उस देवकी का 8वां बालक तेरा काल है, उसी के हाथ से तेरी मौत होगी। देवकी का 8वां